हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूटिव लर्निंग। जो आज का टॉपिक है ये हो गया संगठन। संगठन का अर्थ, परिभाषा और संगठन के आधार के बारे में हो गया ये वीडियो। फर्स्ट हो गया संगठन का अर्थ एवं परिभाषा। संगठन का अर्थ होता है टू ऑर्गेनाइज या तैयार करना अथवा चालू अवस्था में रखना। सामान्यतः संगठन को निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाता है: प्रशासन, नीय संरचना का नमूना तैयार करना, संरचना का नमूना तैयार करना और उसका निर्माण करना। जो संगठन हो गया संगठन का अर्थ होता है कि तैयार करना, किसी चीज को तैयार करना अथवा चालू अवस्था में रखना को संगठन कहा जाता है। समानतः संगठन का निम्न अर्थों में प्रयोग किया जाए तो प्रशासनिक संरचना का नमूना तैयार करना और संरचना का नमूना तैयार करना और उसका निर्माण करना। जो संगठन हो गया उसकी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने तरीके से दी है, अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है जो संगठन का परिभाषा। फर्स्ट हो गया, यहाँ पे आता है हर्बर्ट साइमन का नाम आता है, जिन्होंने संगठन की परिभाषा दी थी। इन्होंने कहा था कि परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम संगठन। इन्होंने कहा कि जो परस्पर व्यवहार करने वाले मतलब एक जैसे व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का नाम संगठन है। एक किसी संगठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो क्या करते हैं कि परस्पर व्यवहार करते हैं, उसी का नाम ही संगठन हो गया। दूसरी परिभाषा हो गया एल उर्वरिक ने दी है। उनका उनका कहना है कि संगठन का अर्थ है किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण और उन्हें ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सका। इन्होंने कहा कि संगठन का अर्थ है कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करना, आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण और उन्हें ऐसे वर्ग में क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपी जा सके। उसके बाद हो गया लूथर गुलिक। संगठन सत्ता का औपचारिक ढांचा है। संगठन क्या हो गया कि सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। जो लूथर को लिखकर जो परिभाषा है उसने कहा था संगठन क्या है कि सत्ता का औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा क्या होता है कि किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उनमें समन्वय स्थापित किया जाता है। इस प्रकार संगठन का हम मानवीय समूह कह सकते हैं जो एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इकट्ठे होते हों। इस प्रकार से संगठन को हम वो उस मानवीय समूह को कह सकते हैं कि जो किसी उद्देश्य के लिए इकट्ठे हों या एक साथ काम कर रहे हों, उसी को ही से ही क्या कह सकते हैं, संगठन कह सकते हैं। और इसके बाद हो गया संगठन के आधार। संगठन के आधार लूथर कुलिक जो थे उन्होंने कहा था कि संगठन के को 4 P के आधार पर विभक्त किया था। ये 4 P निम्नलिखित हैं। जो लूथर कुलिक विद्वान थे उन्होंने संगठन को 4 P के आधार पर विभक्त किया था, जो ये निम्नलिखित हैं। एक तो हो गया P पर्पज, सेकेंड हो गया प्रोसेस, थर्ड हो गया पर्सन और फोर्थ हो गया प्लेस। कार्य 4 P हो गया कार्य या प्रयोजन जिसे पर्पज कहते हैं, प्रक्रिया प्रोसेस, व्यक्ति पर्सन, थर्ड हो गया प्लेस या स्थान, स्थान के हो गया। 4 P हो गए जो लूथर कुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं: पर्पज, प्रोसेस, पर्सन और प्लेस। फर्स्ट हो गया पर्पज या कार्य। कार्य को विभाज्य संगठन का सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में माना जाता है। जब किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किसी विभाग का संगठन किया जाता है। शिक्षा, रक्षा, रेल इत्यादि विभागों का गठन कार्यों के आधार पर किया जाता है। जैसे शिक्षा विभाग में वयस्क शिक्षा, सामान्य शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा जैसे विभाग बने हुए हैं, वैसे ही रक्षा विभाग में हो गया स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना, 3 सेना हो गई। तो ये संगठन फर्स्ट आधार हो गया कार्य को विभागीय संगठन में सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में माना जाता है। कार्य को क्या जाता है कि विभागीय संगठन के सबसे महत्वपूर्ण आधार के रूप में माना जाता है। जब किए जाने वाले कार्यों के आधार पर किसी विभाग का संगठन किया जाता है। जब क्या होता है कि किए जाने जो कार्य किया जाना है उसके आधार पर किसी विभाग का संगठन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कार्य के आधार पर किस संगठन का संगठन बनाया जाता है। जैसे योग्य शिक्षा, रेल शिक्षा, रक्षा व रेल इत्यादि विभागों का गठन कार्यों के आधार पर ही किया गया है। इन संगठनों को कार्यों के आधार पर ही गठन किया गया है।
जैसे हो गया शिक्षा विभाग में होता है, एक तो वयस्क शिक्षा हो गया, सामान्य शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और उच्चतर शिक्षा जैसे विभाग बने हैं। वैसे ही क्या होता है कि जो ये संगठन कार्यों के आधार पर रक्षा विभाग में स्थल सेना, वायु सेना और जल सेना बने हुए हैं। दूसरा हो गया संगठन के आधार में हो गया प्रोसेस या प्रक्रिया, पी प्रोसेस हो गया। प्रक्रिया वह तकनीकी कुशलता है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में किया जाता है। प्रक्रिया से तात्पर्य यहाँ विशिष्ट योग्यता से है, जैसे चिकित्सा सेवा, यांत्रिकी सेवा आदि। प्रक्रिया वह तकनीकी कुशलता है जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में किया जाता है। प्रक्रिया से तात्पर्य यहाँ विशिष्ट योग्यता, जो प्रक्रिया हो गया, प्रक्रिया को तकनीकी कुशलता है ये, जिसका उपयोग किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में प्रक्रिया को क्या किया जाता है कि प्रक्रिया जिसका उपयोग किसी कार्य विशेष कार्य को संपन्न करने में किया जाता है। प्रक्रिया से तात्पर्य यहाँ विशिष्ट योग्यता से, प्रक्रिया से तात्पर्य यहाँ पर क्या हो गया, जैसे विशिष्ट योग्यता से कुल मिलाकर, जैसे चिकित्सा सेवा और यांत्रिकी सेवा आदि हो गया। संगठन में जो प्रक्रिया चिकित्सा सेवा और यांत्रिक सेवा क्या हो गया, प्रक्रिया का आधार हो, कुल मिलाकर जो प्रक्रिया होती है उसे संगठन में प्रक्रिया के आधार पर विशिष्ट योग्यता के जो विभाग होते हैं उसी को प्रक्रिया संगठन में प्रक्रिया के आधार पर देखा जाता है। तीसरा हो गया व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है जिसके लिए कार्य किया जाता है। ऐसे विभागों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रभावित लोगों की समस्या एवं विकास के लिए गहराई से केंद्रित अध्ययन करने के लिए सिर्फ उनके कल्याण के लिए किया जाता है। भारत में एसटी व एससी एसटी के लिए जनजाति कल्याण विभाग हो गया। योगी संगठन का तीसरा आधार होता है व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ होता है पर्सन, व्यक्ति मतलब पर्सन, पी थर्ड पी हो गया ये। व्यक्ति का अर्थ होता है जिसके लिए कार्य किया जाना है या जाता है, या किसके लिए, जिस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्तियों के समूह के लिए कार्य किया जाता है। ऐसे विभागों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि प्रभावित लोगों की समस्या एवं विकास के लिए गहराई से केंद्रित अध्ययन करके सिर्फ उनके कल्याण के लिए क्या होता है। भारत में एसटी व एससी के लिए जनजाति कल्याण विभाग हो गया। उसके बाद हो गया चौथा हो गया स्थान या क्षेत्र। स्थान या क्षेत्र के आधार पर कुछ संगठनों का निर्माण किया जाता है। किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जाता है, जैसे दामोदर घाटी योजना, गोरखा पर्वतीय विकास परिषद आगे। स्थान या जो संगठन का चौथा आधार हो गया स्थान या क्षेत्र। स्थान या क्षेत्र के आधार पर कुछ संगठनों का निर्माण किया जाता है, और किसी क्षेत्र मतलब किसी जो क्षेत्र को विकास करने के विकसित करने के जो क्षेत्र पिछड़ा रह गया है, इस प्रकार के संगठनों का निर्माण किया जाता है स्थान के आधार पर। जैसे हो गया दामोदर घाटी योजना और गोरखा पर्वतीय विकास परिषद। यहाँ पे जो प्रोसेस होगी, प्रक्रिया के आधार पर भी क्या किया जाता है कि कुछ संगठन स्थापित किया जाता है जिनका उपयोग किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए किया जाता है। जैसे हो गया चिकित्सा सेवा और यांत्रिकी सेवा। इस प्रकार के इस प्रकार के जो संगठनों का प्रक्रिया होती है उसका आधार, प्रक्रिया के आधार पर जो संगठन स्थापित या गठित किए जाते हैं वो कुल मिलाकर क्या होते हैं, चिकित्सा का नहीं बल्कि विशिष्ट योग्यता से होता है। संगठन प्रक्रिया के आधार पर जो संगठन का निर्माण किया जाता है वो क्या होते हैं कि विशिष्ट योग्यता से होते हैं, जैसे चिकित्सा, यांत्रिकी, इस प्रकार के सेवा हो गए। तो फ्रेंड्स ये जो वीडियो हो गया ये हो गया संगठन के बारे में, संगठन का अर्थ, परिभाषा और संगठन के आधार के बारे में हो गया ये वीडियो। तो if you like this video, please subscribe this channel and like, share and comment on this video.